हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना फिर से आई हूँ किसी एक टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। आज का जो टॉपिक है वो है दोष लगा देना किसी के ऊपर भी। हम लगाते हैं ना, तो ऐसे ही था कि हम करते हैं भगवान के ऊपर सब बोल देते, भगवान आपने ऐसा क्यों किया, भगवान आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, भगवान आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, भगवान आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ना। तो एक दिन भगवान जी की मम्मी जी ने भगवान से पूछा कि आप जो सबकी जान ले लेते हैं, आपको कहीं ना कहीं बुरा नहीं लगता? तो भगवान जी हंसे और उन्होंने कहा कि अगर एक भी इंसान बोल दे आपको कि मैंने उसकी जान ली है, मैं उस दिन से जान लेना बंद कर दूँगा। तो जो उनकी माताजी थी वो एक बूढ़ी भिखारन का बेस बना के शमशान घाट के बाहर बैठी। अब क्या हुआ, वहाँ शमशान घाट है तो वहाँ से लोग जाएंगे लाशों को लेके अंतिम संस्कार करने के लिए। तो एक लाश सबसे पहले जो आई, तो माताजी ने पूछा कि भैया क्या हो गया, क्यों इसको, ये क्या हो गया ऐसे? तो उन्होंने कहा, अरे माँ जी क्या बताएं, इसको तो डेंगू हो गया था तो इसलिए मर गया। फिर थोड़ी देर बाद कोई आया तो पूछा क्या हुआ, अरे क्या बताएं, बात नहीं सुनता, पानी में खेलने गया था, डूब गया, मर गया। क्या हो गया? तबीयत बहुत दिन से ख़राब चल रही थी इसलिए। तो माता जी को एक भी आंसर नहीं मिला कि भगवान ने ली है इनकी जान। माता जी वापस ऊपर आई, भगवान से कहा, तो भगवान ने कहा यही है, मुझे थोड़ी कोई कहता है कि मैंने किसी को कुछ किया है। तो यही है, भगवान के ऊपर हम अगर दोष लगाना कम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी अगर हमारे साथ बुरा होता है, पहले तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो आप दोष मत लगाइए भगवान के ऊपर कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ अच्छा छुपा ही हुआ होगा जो हमारे अच्छे के लिए या फिर हमारे अच्छा ही होना है उसमें। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर दूसरी चीज़ यहाँ आ जाती है कि कर्म से ज़्यादा इंसान को ना कभी कुछ मिला है और ना कभी कुछ मिलेगा। अगर हमारे जीवन में वो है तो वो हमें मिलना ही होगा और उसमें हम उसको बदल नहीं सकते। तो वो भगवान के ऊपर दोष लगा के कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आप इसको मत करिए ऐसा। और जो भी है, भगवान ने आपको जो दिया है उसका शुक्रिया रोज़ अदा कीजिए आप कि भगवान आपने मुझे ये दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा आप भगवान को रोज़ बोलिए, रोज़। जो भी आपके पास झोपड़ा भी है तो झोपड़े के लिए भी आप शुक्रिया अदा करिए, क्योंकि जब रास्ते के ऊपर जाते हैं, आपने देखा है रास्ते के ऊपर लोग सो के रहते हैं।